अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 8th एडिशन चैप्टर नंबर 1 अलजेब्रिक फ्रैक्शंस एंड फार्मूले एक्सरसाइज 1 से क्वेश्चन नंबर 9। अब हम इसका करेंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चंस रीअरेंजिंग वाले हम कर चुके हैं ऑलरेडी। ये भी कर लेते हैं। v इज़ इक्वल्स टू 4/3 पाई r क्यूब, और यहाँ से आपको सिर्फ r को अकेला करना है। तो आप जानते हैं कि ये 4/3 जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ आकर डिवाइड कर देगा। बल्कि एक काम करो ना, ये 3 नीचे लिखा हुआ है इधर ऊपर आ जाएगा, और 4 उधर ऊपर लिखा हुआ है इधर नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बच गया सिर्फ पाई r क्यूब। ठीक है, अब यहाँ से पाई हटाना है। ठीक है, पाई चूँकि मल्टीप्लाई कर रहा है इसलिए 3v के पास 4 के पास जाके नीचे डिवाइड करवाएगा। अब बच गया r क्यूब, और मुझे अभी भी r क्यूब नहीं सिर्फ r चाहिए। आप जानते हैं कि स्क्वेयर हटाने के लिए रूट लेते हैं, तो क्यूब हटाने के लिए क्यूब रूट लेना पड़ेगा मुझे। ठीक है, बोथ साइड्स पर। ठीक है, क्यूब रूट और क्यूब कैंसिल हो जाएगा। r इज इक्वल्स टू क्यूब रूट 3v/4 पाई। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, क्यूब रूट 3v/4 पाई। ठीक है, वैसे ज़रूरत नहीं लिखने की, आप तो सेव कर ही रहे हैं इसको। ओके, ऑप्शन बी, वी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू यू स्क्वेयर प्लस 2a और s। इधर से u को सेपरेट करना है। ठीक है, तो जो चीज़ प्लस कर रही है वो लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं ताकि माइनस हो जाए। ठीक है, और u स्क्वेयर बच गया अकेला। अब स्क्वेयर हटाने के लिए आप जानते हैं आपको स्क्वेयर रूट लेना पड़ेगा। ठीक है, ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, u बच गया अकेला। सही है, और यहाँ पर v स्क्वेयर माइनस 2as एज इट इज़ आ गया। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो है u इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट वी स्क्वायर माइनस 2as, ऑप्शन नंबर बी का आंसर। अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर सी का आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी है हमारे पास y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस पी होल स्क्वायर प्लस क्यू, और यहाँ से आपको x को हटाना है। तो x ब्रैकेट के अंदर क्लोज है, जो चीज़ पहले प्लस हो रही है वो हटाएं, जो प्लस वाली चीज़ है वो माइनस हो जाएगी ऑपोजिट साइड पर जाकर, x माइनस पी पर होल स्क्वायर। अब अगर आप ब्रैकेट ओपन करना चाहते हैं तो पहले स्क्वेयर हटाएं। स्क्वेयर हटाने के लिए आपको दोनों तरफ रूट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तो y माइनस क्यू ऐसे ही रहा स्क्वेयर रूट के अंदर, स्क्वेयर रूट और स्क्वेयर कैंसिल हो गया, x माइनस पी, अब ब्रैकेट पे से स्क्वेयर हट गया। ठीक है, अब सिर्फ माइनस पी है, माइनस पी को लेफ्ट हैंड पे भेजें तो प्लस पी हो जाएगा, p प्लस स्क्वेयर रूट वाई माइनस क्यू इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, ये हमारा आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, y माइनस क्यू। ठीक है, ये हमारा सी का आंसर। अब हम देखेंगे ऑप्शन नंबर डी। ये है t इज़ इक्वल्स टू स्क्वेयर रूट 4z मापॉन m माइनस 3, और यहाँ पर z को सेपरेट करना है। तो अब आपके पास स्क्वेयर रूट है, तो स्क्वेयर रूट हटाने के लिए आपको स्क्वेयर लेना पड़ेगा दोनों साइड्स पर। ठीक है, 4z/m माइनस 3, इस स्क्वेयर की वजह से ये रूट और ये स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, तो 4z/m माइनस 3 अकेला रहा और टी स्क्वेयर एज इट इज़ रहा। ठीक है, अब चूँकि z को अकेला करना है तो z के पास जो डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर को ख़त्म करें। डिनोमिनेटर को ख़त्म करने के लिए जो डिनोमिनेटर है वो दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 4z अकेला बच गया। अभी भी z अकेला नहीं हुआ है, z के पास 4 है और 4 मल्टीप्लाई करवा रहा है, तो ये अपोजिट साइड पर जाकर जो चीज़ मल्टीप्लाई करवा रही है वो जाकर डिवाइड हो जाएगी। तो z का आंसर हमारा क्या आ गया, टी स्क्वायर m माइनस 3/4। ठीक है, चलें, ये आ गया ऑप्शन नंबर डी हमारा। अच्छा, अब हमें करना है इसका क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन 10 में दिया हुआ है 3 पार्ट्स हैं, 1 2 3। ओके, पहले अगर मैं इसको लिख लूँ 3b प्लस सी और b माइनस सी। ठीक है, और एक्सप्रेस b इन टर्म्स ऑफ a एंड c। ऑप्शन नंबर 1 में कह रहे हैं कि b को सब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले आप इस पर लें स्क्वेयर। ठीक है, दोनों तरफ,
3b+c/b-c, ये स्क्वायर और ये कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास बच गया a स्क्वायर 3b+c और डिनोमिनेटर में बचा b-c। ठीक है, b-c पूरी ब्रैकेट दोनों नंबर जाएंगे a स्क्वायर से मल्टीप्लाई होने। ठीक है, ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन कर लें, a स्क्वायर b माइनस a स्क्वायर c इज इक्वल्स टू 3b+c। चूँकि b को सब्जेक्ट बनाना है इसलिए b को लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे, a स्क्वायर b और 3b लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा और ये वाला a स्क्वायर c राइट साइड पे चला जाएगा। ठीक है, c प्लस a स्क्वायर c हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से b को कॉमन ले लें क्योंकि b को आपने सब्जेक्ट बनाना है, तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस 3, दोनों से b कॉमन ले लिया। ठीक है, अब चूंकि b को अकेला करना है तो b के पास जो ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही है ये ऑपोजिट साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगी, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, दिस इज़ माय आंसर ऑफ b। सही है। अच्छा, अब देखते हैं इसका सेकंड, फाइंड द वैल्यू b व्हेन a इज इक्वल्स टू 2 c इज इक्वल्स टू 5। a की जगह 2 और c की जगह 5 रखना है। ठीक है, a की जगह 2 और c की जगह 5 रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 में तो ऐसे रखेंगे, b इज इक्वल्स टू, इसी में रख दें। ठीक है, c की जगह 5 प्लस a की जगह 2, a पर स्क्वायर भी है, c की जगह 5, डिनोमिनेटर में a पर स्क्वायर है तो हम 2 पर स्क्वायर लेंगे माइनस 3। ठीक है, 5 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 4 5 ज़ा 20। ठीक है, अपॉन 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 25/1 और 25 के नीचे अपॉन में 1 लिखते कभी भी नहीं है, ये हमारा 25 आंसर आ गया। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, बिल्कुल ये हो गया और ये हो गया। For b to be defined, a square is not equals to t, state the value of t। हाँ, इसमें t कहाँ से? ओके, हमें ओके, मैं समझ गया बात, समझ गया, मैं आपको समझाता हूँ। बी स्क्वायर यहाँ पर लिख लें जो हमारा आंसर आया था, b इज इक्वल्स टू, ये वाली कंडीशन बता रहा हूँ, ये कंडीशन लिख लें अपने पास। मैं आपको अभी समझाता हूँ टू बी डिफाइंड के लिए क्या हम बात करते हैं। ये है c प्लस a स्क्वायर c डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, अब इन्होंने कहा है a स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल्स टू t, स्टेट द वैल्यू ऑफ t, कि a स्क्वायर क्या नहीं हो सकता। ठीक है, देखो लेट्स सेस हमें फॉर डिफाइंड और फॉर अनडिफाइंड, ठीक है, हमें डिनोमिनेटर को लेना होता है। ठीक है, a स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 0, इसे 0 सपोज करना है। अब a स्क्वायर की जगह इन्होंने t स्क्वायर रखा हुआ है ना, तो हम यहाँ पर a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 नेगेटिव है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा पॉजिटिव 3। a स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल्स टू t, तो a स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल्स टू 3 नहीं होना चाहिए। 2 हो, 1 हो, 4 हो, 5 हो, -1 -2 हो, -3 हो, कुछ भी हो, बस a 3 नहीं होना चाहिए। a इक्वल्स टू नॉट 3 तो t इज़ नॉट इक्वल्स टू 3, t 3 नहीं होना चाहिए। उसकी वजह क्या है, अगर आप अपने पेपर में कैलकुलेटर में a की जगह या a स्क्वायर की जगह 3 रख के इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। मैं आपको करके बताता हूँ। c की जगह मैं 5 ही रखूँगा और a स्क्वायर की जगह मैं 3 रखूँगा। ठीक है, देखें, c की जगह 5, a स्क्वायर की जगह 3 और c की जगह 5। ठीक है, और a स्क्वायर की जगह 3 और नीचे 3। ठीक है, अब मैं इसको कैलकुलेटर में आपको करके बताता हूँ। 5 + 3 5, कैलकुलेटर कहाँ है मेरे पास, ये रहा, फ्रैक्शन 5 + 3 × 5 और डिनोमिनेटर में हमारे पास था a स्क्वायर की जगह 3 - 3 और आंसर क्या आ रहा है कॉम्प्लेक्स इन्फिनिटी। इसका मतलब ये है कि अगर 3 रखा डिनोमिनेटर में आपने a स्क्वायर की जगह तो आपका आंसर अनडिफाइंड हो जाएगा। तो आपको डिफाइंड वैल्यू के लिए जो है 3 नहीं लेना। ठीक है, फॉर b टू बी डिफाइंड a इज़ नॉट इक्वल्स टू t, यानी कि a 3 नहीं ले सकते, बाकी जो मर्जी लेना है आपने आप ले लें। होप सो आपको समझाने में कामयाब रहूँ मैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।